घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, और बख्तर कीजिए लो का तो देखेगा जैसान। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? एक नई शुरुआत हो चुकी है आज, और मैं हूँ इस टाइम जैसलमेर में। और जैसलमेर में हूँ, नाइट को यहाँ पे आ गया था, और अब सुबह यहाँ पे एक फोर्ट है वो एक्सप्लोर करते हैं। और दिन में आज आने वाला है खूब मज़ा, क्योंकि यहाँ पे हम जा रहे हैं आज हंटेड विलेज में, और हंटेड विलेज के बाद में होगी डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी, और बहुत कुछ होने वाला है भाई साहब आज दिन में। तो ठीक है, बाकी आज बने रहिए साथ साथ में। जो दोस्त, वही बात, जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, बस इतना ही कुछ है भाई साहब। और मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ व्यू यहाँ से अपना, ठीक है। तो मैं यहीं पे था आज, और भाई साहब भी हैं अपना, ठीक है। और अपना क्या नाम भाई साहब, अपने होटल का नाम? होटल डेजर्ट मेमोरी जैसलमेर। ओके, होटल डेजर्ट मेमोरी जैसलमेर। और मैं भाई का लिंक डाल रहा हूँ यहाँ पे। बहुत ही अच्छी सर्विस है इनकी, दी बेस्ट सर्विस है भाई साहब। तो बाकी बने रहिए साथ साथ में। और सूर्य देवता हो चुके हैं उदय, ठीक है। और मौसम है बहुत बढ़िया यहाँ का, और अपनी खड़ी है हिमालय नीचे ही साइड में। तो बाकी फिर चलते हैं अभी फोर्ट की तरफ। चल पड़े हैं जी फोर्ट की तरफ, और अभी फोर्ट दिखाते हैं यहाँ पे जैसलमेर का जी। जैसलमेर के फोर्ट के बारे में एक खास बात है कि उसमें ना पत्थरों के बीच में कोई भी चूना और मिट्टी नहीं लगाया गया है। वो सामने ऊपर फोर्ट है, और करेंगे लोकल नाश्ता। लोकल नाश्ता करने के बाद क्या हवेलियाँ तो बहुत हैं यहाँ पे। तो एक एक पत्थर कहते जोड़ के रखा गया इसको, और इसी हिसाब से बनाया गया। सर बाइक कहाँ तक जाते हैं? चले जाते ऊपर? ओके जी। लो जी, पहले किले में हाथी घोड़े जाते थे, और अब सूरज कौल में हम एंटर कर चुके हैं, और बाइक जा रहा है भाई साहब किले के ऊपर। वाह वाह, सुपर। यहाँ तो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं भाई साहब। दोस्तों ये है दी माउंट कैफ़े रिजॉर्ट में, उसका सेकंड फ्लोर, और उसके बाद है ऊपर टॉप फ्लोर। तो बाकी आपको दूसरा फ्लोर भी मैं आपको दिखाता हूँ।
जब आप इस कैफ़े में आओगे ना तो आपको एक राजस्थानी कल्चर है जो वो बहुत अच्छा व्यू देगा। तो साइड में इसी हिसाब से कलाकृति वाले जो पर्दे हैं वो लगाए गए हैं और उससे नीचे वाह, एक जैसे पूरा राजसी ठाट बाट होता है ना वैसा ही कैफ़े है भाई। ठीक है, और ये शायद भोजन कक्ष है। नीचे बैठ के खाना खाने वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो दोस्तों, सिटी व्यू यहाँ से रेस्टोरेंट के ऊपर से, क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, मज़ा आ गया। ठीक है, और एक तरफ पूरा सिटी जैसलमेर और इधर डेजर्ट देखिए आप दूर तक। और आज ये डेजर्ट सफारी होने वाली है अच्छे से, और आज टेंटिंग भी होगी वहीं पे, टेंट में रहेंगे आज और नाइट स्टे होगा उधर ही। और उसके बाद में कल फिर निकलेंगे यहाँ से जोधपुर। बाकी बढ़िया है। तो सिटी व्यू तो आप देख ही रहे हो सारा, बने रहिए साथ साथ में भाई सब। वीडियो अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर कर देना भाई, और जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और बाकी सब बढ़िया है। तो अभी पराठा मंगवाया है, पराठा खा के फिर थोड़ा सा और व्यू है वो दिखाता हूँ आपको जी। दोस्तों पवन चक्की देख रहे हो, जो विंड टर्बाइन है और इलेक्ट्रिसिटी बनती है यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ धुंध की वजह से कम नज़र आ रहे होंगे, लेकिन असली चीज़ जो है वो ये देखिए, ये है भाई साहब जैसलमेर। ठीक है, ये है जैसलमेर सिटी और मैं हूँ इस टाइम टॉप पे। भाई का रेस्टोरेंट है उस ऊपर बैठा था, और इस तरफ है ये फोर्ट। और कहते हैं इस फोर्ट में ना कोई चूना पत्थर नहीं लगाया गया था, सभी पत्थरों को तराश के और एक जैसे एक समान फिट कर दिया गया था, लेकिन इसमें कोई भी चूना या पत्थर सीमेंट कुछ भी नहीं लगा हुआ। तो ये एक दूसरे के ऊपर पत्थर रख के बनाया गया ये जैसलमेर का फोर्ट है जी। सब जैसलमेर में ना हर मतलब कि जो गली के अंदर ही शॉप मिल जाएगी, गली के अंदर ही आपको मतलब कि राजस्थानी कल्चर के जितने भी सामान है ना वो सारा यहीं पे मिल जाएगा। और सबके घर भी हैं और शॉप भी हैं, दोनों काम चल रहे हैं भाई। ठीक है, और अब हम देखते हैं यहाँ से सिटी व्यू। ठीक है, तो सिटी व्यू के लिए तो बस पहुँच चुका हूँ मैं जैसलमेर फोर्ट के पास जी। वही बात है ना, जैसलमेर के अंदर होना तो आपको बस हर बार नई से नई चीज़ दिखाने का मन करता है। तो यहाँ पे भाई साहब एक फोर्ट के पास में ही एक तोप है। ओहो, देख रहे हैं? और यहाँ से तो सिटी व्यू भाई साहब दी बेस्ट है। ओहो हो, बहुत ही बढ़िया। भाई सब जब भी समय मिले जैसलमेर के लिए निकलिए और जैसलमेर को एक्सप्लोर कीजिए और जैसलमेर आकर घूमिए आप। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं वहीं पे जैसलमेर फोर्ट के पास में ही था सिटी व्यू के लिए। तो मुझे अपने महसाना गुजरात के कुछ सब्सक्राइबर मिले हैं और भाई साहब और साथ में सारे हैं इस टाइम जैसलमेर में। और आई एम जैसलमेर, मिस्टर सुरेंद्र सिंह नाम है मेरा। ये लोग गुजरात से आए हैं, महसाना से। मैं इनको सिटी टूर करवा रहा हूँ, जिसमें जैसलमेर के 6.3 हवेली, पटवा की हवेली, नथमल की हवेली, सालम सिंह की हवेली, गढ़ीसर लेक एंड महाराजा पैलेस। तो मेरे पास ऑटो है, मैं उनको जैसलमेर में ऑटो से विजिट करवा रहा हूँ।
जैसलमेर कभी भी कोई भी आना चाहता है तो जैसलमेर ऑटो के अंदर विजिट करने से दी बेस्ट है। आपकी गाड़ी वहाँ पार्किंग हो जाएगा, पार्किंग होने के बाद आपको पूरा सिटी व्यू करवाएंगे। 3 से 4 घंटे लगेंगे, आराम से विजिट करवाएंगे सर। और सर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। वाह जी वाह। अब भाई साहब गुजरात से, उस दिन दिल्ली से एक अप्रोच थी इतनी बड़ी और आज गुजरात से भी अप्रोच आ चुकी है। तो चैनल को कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और अपनी फैमिली के साथ शेयर करो, क्योंकि आपको पता है मेरा जो चैनल है वो फैमिली वाला ही है, और जो मेरी फैमिली देख सकती है तो आपकी फैमिली भी देख सकती है। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और मिलते हैं साथ साथ में शाम को डेजर्ट सफारी। आपका वेलकम है। मेरा नाम है रुपेंद्र पुरोहित। ये पूरा किला टिकोनी पहाड़ी में बसा हुआ है। इस किले को बसाने वाला था राजा जैसल जी। जैसल से लेकर अभी तक हुए थे बदराज सिंह, जिनका दिसंबर 2020 में देहांत हो गया। 43 राजा इस किले पर हुए, जी। लेकिन एक तो हुआ अभी 2020 में, अच्छा। जब यहाँ पर बैठे नए उत्तराधिकारी। ओके। दूसरा होता था जब यहाँ दशहरा होता था जैसलमेर में, ठीक है। तो राजा यहाँ बैठते, उसके मेहमान गेस्ट इधर बैठते और ये पूरा भर जाता पब्लिक से इलाका, जी। और इसको कहते हैं दशहरा चौक जी। क्योंकि दशहरे पर राजा जब बैठते तो यहाँ भैंसे का बलि होता था। अच्छा। और 1975 में क्या हुआ, बलि पर रोक लग गई। ओके। तो दोस्तों अभी मैं आ चुका हूँ किले में, और ये जैसलमेर के किले में के साथ मेरे साथ भाई साहब हैं। आपका शुभ नाम बताइए मुझे। रुपेंद्र पुरोहित, रुपेंद्र जैसलमेर पुरोहित। के सोनार किले से। रुपेंद्र पुरोहित जी हैं जैसलमेर के सोनार किले से, और अभी ये मुझे पूरा जो व्यू है किले का वो दिखाने वाले हैं। पूरा किला मुझे एक्सप्लोर कराने वाले हैं मेरे साथ साथ में। और वही बात जो मैंने पिछले वीडियो में भी कही थी कि राजस्थान के जो लोग हैं वो होते हैं हमेशा ही आव भगत वाले। तो इतना प्यार मोहब्बत मिलता भाई राजस्थान में आके, तो बने रहिए बाकी साथ साथ में। दो साके जो पूर्ण हुए वो अलाउद्दीन खिलजी जी। और मोहम्मद तुगलक के समय हुआ। जी। मोहम्मद तुगलक के समय 12 साल तक घेरा डाल के बैठा था, ओके। और अलाउद्दीन खिलजी के समय 8 साल का घेरा। दोनों समय जब रसद खत्म हुई जी। तब किले के दरवाजे खुले और युद्ध का जो ऐलान हुआ। तो यहाँ पर रानियाँ अपना जो है बलिदान देती थी, आकर के सिर कटाती, ओके। जिसको साके बोलते थे। साके 2.5 साके हुए जैसलमेर जी। के अंदर। पीछे की ओर ये जो दीवार है, इसके पीछे घुड़शाला था। जी। घोड़े बंधे रहते, ऊंट बंधे रहते। राजा को शिकार करने जाना हो या किसी की मृत्यु पर जाना हो तो इसी रास्ते से, पीछे के रास्ते से जाते जी। और वापस पीछे के रास्ते आते। जी। मेन द्वार जो है वो शुभ काम के लिए होता, ओके। जहाँ वो हाथ बने हुए हैं। जी। तो इस प्रकार से 2 दरवाजे इसके अंदर है। बाकी किले की एंट्री के लिए 4 गेट है, लेकिन आने जाने का एक ही रास्ता है। एक ही रास्ता है। प्रकार ठीक। ये जो जगह है मीटिंग के लिए भी इसका उपयोग होता था। जी। जब राजा यहाँ बैठते, जी। दूसरे स्टेट के कोई मंत्री हो या दीवान और हाकम, जो इस किले के जी। हाकम यानी कलेक्टर, दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर पोस्ट, जी। तो उस समय ये वार्तालाप यहाँ होता, उसके लिए स्थान था। जी। और इसका जो आप फ्रंट का पत्थर देखो, उसमें कान के झुमके का डिजाइन है, ओके। हाँ, बीच वाले में। बिल्कुल। और ये पायल का डिजाइन है। जी। इस पूरे हिस्से को कारीगर आज का खोलना चाहे तो फोल्डिंग है ये, और इसका एक एक हिस्सा खोल के कहीं भी फिट हो सकता है, ओके। कहीं भी ले जाकर। जी। तो सारा का सारा हिस्सा खुल जाएगा। ये लॉकिंग सिस्टम से इसकी दीवार। ये 2 काम करता है यहाँ के। देखो ये शीशा है, अच्छा। भारी वजन में। जब इसको फेंकते हैं तो एक तो ये प्रेशर से लगेगा जी। और दूसरा निशाने पर जाएगा सीधा। ओके। अगर ये हल्का होता तो हवा में इधर उधर किधर भी झलक सकता है। दूसरा छत्र भगवान श्री कृष्ण की ये निशानी, और ये जैसलमेर का राज सिंहासन चांदी का, और चांदी की कुर्सियाँ। तो यहीं पर अंतिम राज तलक अभी हुआ था 2020 में चेतन राज सिंह का, जब उनके पिता का देहांत हुआ। जी। तो राजाओं का जब यहाँ पर उत्तराधिकारी रूप में जब चयन होता है तो राज तिलक के समय मौजिज जो बड़े लोग होते हैं राजघराने के अंदर के, वो जैसे ही तिलक होता है राजा के नाम के आगे एक नया टाइटल जोड़ते हैं, छत्राला यादव महारावल की जय। ओके। युद्ध का ऐलान यहाँ से किया जाता और
उसी टाइम में नगाड़े के ऊपर सूचना होती थी जी कोड वर्ड में आवाज़ फिक्स था। राजा की सवारी, रानी का पाल की युद्ध का ऐलान, सैनिक भटकना। तो प्रमुख रूप से ऐलान यहाँ से होता है, इसको रणभेरी कहते हैं। और ये छोटे छोटे डिजाइन के खाने आप देख रहे हो, इसको एक प्रकार से सीसी कैमरे कह सकते हैं जी पुराने जमाने। यहाँ से नज़र दुश्मन पे रखना नीचे से। इस किले का जब निर्माण हुआ, इसका पहला गेट बना था गणेश प्रोल, जो आज तीसरे गेट पर है जी। तीसरे नंबर पर आया हुआ गेट गणेश प्रोल और चौथा नंबर हवा प्रोल जी। तो ये जो गेट सबसे पहले बना था, शुभ नाम से होता है जी। भगवान, तो गणेश प्रोल इसका नाम है, जो तीसरे गेट है, ये सबसे पहले बना था। ओके। साइड की दीवारें देखो आप, विदाउट चूना सीमेंट, कुछ मसाला नहीं है, एकदम प्लेन। बिल्कुल। और ये घाटी पे किनारे पत्थर इसलिए रखे कि अगर कोई आ जाए दुश्मन दरवाजे तोड़ के, तो पत्थर ऊपर से गुड़काते गोल भर जी। तो पत्थर की आड़ में आने से घायल होता है या नीचे गिर जाते हैं। आज भी गोल और लंबे पत्थर दोनों जमे हुए इस पहाड़ी पे। दोस्तों मैं हूँ इस टाइम किले के सबसे टॉप वाले हिस्से में, और यहाँ से सिटी व्यू जो है वो तो अद्भुत है ही, क्योंकि 3 लोकेशन से मैं आपको पहले सिटी व्यू दिखा चुका हूँ, अपने कैफ़े हाउस से भी, और फिर वो जहाँ पे तोप लगी हुई वहीं से भी, और दूसरा ये किले के सबसे टॉप वाले हिस्से में। तो बाकी बनते हैं साथ साथ में और घूमते हैं पूरा जैसलमेर। एक्सपेरिमेंट एक ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है वो इस समय सूचक का, कुछ जो सूर्य की रोशनी के साथ माप किया जाता था, इसके ऊपर एक लकड़ी की या कोई और अलग धातु की छड़ लगा दी जाती थी, तो उसकी जो परछाई है वो परछाई जिस भी टाइम पर पड़ती तो वही समय यहाँ पे आपको वो घड़ी से एक्यूरेट होता। और अभी हमने एक भाई साहब ने मोबाइल लगाया और मोबाइल से वही 10:30 बजे के करीब और बीच में वो छाया पड़ रही है, थोड़े मोबाइल का वो इस पर चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन हमने समय सूचक बिल्कुल जो पाया है वो बिल्कुल 100% है। ये राजस्थान के अंदर सबसे फेमस त्योहार है गणगौर, गौरी पूजन जी। शिव पार्वती का रूप, पति की लंबी आयु के लिए इसका पूजन होता है। और हर साल होली के बाद यहाँ से सवारी जाती है गड़ीसर लेक, यहाँ का लेक उसका नाम है गड़ीसर। राजा घोड़े से उतरता है, हथेली में पानी भर के गवर को पिलाने का दस्तूर करता है, फिर गीत गाते बजाते वापस किले के अंदर। ये मौत कुआ, ये तीसरा गेट, चौथा गेट अब टॉप पर आए दशहरा चौक, दशहरा चौक से अंदर घुसे घूमते हुए ये हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ पर आ रहे, यहाँ से बाहर निकलेंगे। ये पब्लिक का पूरा हिस्सा जो इसके अंदर मंदिर इत्यादि है। वो सेना के मैंने इसके अंदर तबला भी बजाया है, मैंने इसमें करताल तो भाई साहब जैसलमेर की गलियाँ, ठीक है, आनंद आ रहा है पूरा, ठीक है। और ये है जैन टेम्पल का एरिया, और हमने सोनकार किला तो जो है एक्सप्लोर कर ही लिया है, और बाकी साथ साथ में आपको और भी मैं आपको दिखाता रहता हूँ। यहाँ का जो औरतें गाँव के अंदर करती है मैन्युफैक्चरिंग जो है गांव में, पेच वर्क जिसको कहते हैं जी, पेच वर्क का।
तो ये है जी राजस्थानी कल्चर का पैचवर्क। हैंडमेड है डायरी जो हैंडमेड पेपर है। ठीक 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 ठीक। पूरे मंदिर परिसर में 6666 मूर्ति लगाई गई है जी। 6 को 4 बार जोड़ो 24 होते हैं जी। तो महावीर भगवान जो अन्वयी थे 24 3 तर्कन, उसके आधार पर पूरा मंदिर में मूर्तियाँ हैं। ठीक है। मूर्ति इसकी जो पहली है अंदर घुसने के बाद में दिखती है जी। पार्श्वनाथ भगवान की। तो किला घूम चुका हूँ, किला घूम के वापस आया हूँ बाइक वाली जगह पे जहाँ नाश्ता किया था, और जो अपनी दामन डेजर्ट कैफ़े वालों के बहुत अच्छा सहयोग रहा इस भाई का। और अभी साथ में एक और भाई हैं, तो अपना राजेश जी हैं, इनका सोनिया इसका है डेजर्ट का, और भाई साहब राजस्थानी लिबास। और क्या बताऊँ मैं, आप एक बार विजिट तो करो, मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो चलते थोड़ा सा पास में से कम करके मैं निकलूँगा। तो ये है जी पूरा इनका टेक्सटाइल का सारा पूरा और पैचवर्क। ठीक है, तो जब भी आप यहाँ पे आते हैं इस चौक पे, दशहरा चौक के साथ राइट साइड में, तो आपको यहाँ पे ये भाई साहब की शॉप मिल जाएगी। ओके भाई, ओके। तो अभी मैं सोनार किले से उतर रहा हूँ जी नीचे, और सोनार किले तक ऊपर तक बाइक आते हैं, ऊपर तक यहाँ पे साधन आते हैं। रास्ते छोटे जरूर हैं लेकिन है पूरे बढ़िया वाले। तो अभी मेरे साथ जो भाई गए थे, हाँ जी भाई साहब आओ फिर चले। ठीक है, तो मैं डालता हूँ आपका भी वीडियो पे जी, और मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है। टूरिस्ट आए हुए पूरे यहाँ पे। भाई साहब मजा आ गया किले की दीवार पे चढ़ के, और बच्चे लोग बना रहे हैं वीडियो, कोई खींच रहा है फोटो। तो ये भाई जो पूरा सोनार किला, ठीक है, यहाँ से देख लीजिए, अद्भुत। ओके।